नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बिहार जीके विद किरण में। आज हम लेकर आए हैं ज्ञान बिंदु टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 6, जो खास तौर पर बिहार पुलिस 2025 परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। अगर आपने पहले का टेस्ट सीरीज नहीं देखा है तो आज चैनल पर जाकर चेक कर लीजिए। वीडियो के अंत तक देखें, अपने स्कोर कमेंट में ज़रूर बताएं और तैयारी को तेज़ी से आगे बढ़ाएं। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट नंबर 6। टेस्ट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन है कथन। इसमें आपको चूज करना है कथन कौन सा सही है। सत्य कथन के सही समूह का चयन करें। फर्स्ट में है पदार्थ में द्रव्यमान होता है और यह स्थान घेरता है। सेकंड में है हवा पदार्थ है भले ही वह अदृश्य है। 3 में है जल पदार्थ का एक रूप है। 4 में है एक परछाई में द्रव्यमान और आयतन होता है। और इसका सत्य कथनों का सही समूह का चयन करना है तो ऑप्शन ए में है 1, 2 और 3 केवल, बी में है 1 और 4 केवल, सी में है 2 और 4 केवल। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में है पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ। कार्यालय का क्या नाम हुआ। ए पूर्व उत्तर रेलवे, बी पूर्व मध्य रेलवे, सी पूर्व पश्चिम रेलवे, डी पूर्वी सीमांत रेलवे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व मध्य रेलवे। क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है और कौन सा सही सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर ए में है प्रथम अंगाल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ। बी में है द्वितीय अंगाल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया। सी में है तृतीय अंगाल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान ने युद्ध जीता और अपना क्षेत्र ब्रिटिशों को नहीं सौंपा। डी में है चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध टीपू पराजित हुआ और युद्ध के दौरान। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध टीपू पराजित हुआ युद्ध के दौरान। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है। ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी गॉल्गी कॉम्प्लेक्स, डी डीएनए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं। ए पास्चर, सेकंड में स्लाइडेन ने, रॉबर्ट हुक ने, 3 में रॉबर्ट हुक, 4 में टी स्वान ने। ऑप्शन हो गया आपका ए केवल 2, बी केवल 1, बी में 1 और 2, सी में 2 और 3, डी में 2 और 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 2 और 4, स्लाइडेन और टी स्वान ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में है भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की और पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। सेकंड में है 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रूप के भारत का मानक यामियोत्तर माना गया है। तो इसका कथन हो जाएगा आपका सही हो जाएगा कथन में ऑप्शन ए में केवल 1, बी में केवल 2, सी में 1 और 2 दोनों, डी में ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में है स्वर्णिम चतुर्भुज निम्नलिखित में से किस शहर को जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए है जम्मू, सिक्किम, गंगटोक, भुवनेश्वर, मुंबई, बी में है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, सी में है कश्मीर, श्रीनगर, सूरत, चेन्नई, कोलकाता, डी में है चंडीगढ़, कोलकाता, मुंबई, गोवा, पणजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चतुर्भुज की ओर में दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में है भारत में अंग्रेजी शिक्षा मैग्ना कार्टा माना जाता था। ए मैकले का स्मरण पत्र,
और 2 फरवरी 1835, बी 7 मार्च 1836 का प्रस्ताव, सी वुड का आदेश पत्र 1854, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वुड का आदेश पत्र 1854 में। क्वेश्चन नंबर 8 का सही हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका है, बक्सर की लड़ाई 1764 में लड़ी गई थी। बक्सर की लड़ाई 1764 में लड़ी गई थी। बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव, बी आयरे कोट, सी गाइलस स्टीवर्ट, डी हेक्टर मोनरो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाइलस स्टीवर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित में किसमें नदी और उसके तटीय शहर का मिलान गलत है। निम्नलिखित में किसमें नदी और उसके तटीय शहर का मिलान गलत है? ए फल्गु गया, बी सरयू नदी छपरा, सी सोन नदी हाजीपुर, डी गंगा नदी पटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी हाजीपुर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। निम्नलिखित में कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों को सही क्रम है? ए में हिंद, यवन, कुषाण, शक, हिंद, पार्थियन। बी में है कुषाण, हिंद, पार्थियन, शक, हिंद, यवन। सी में है हिंद, यवन, शक, हिंद, पार्थियन, कुषाण। डी में है हिंद, यवन, हिंद, पार्थियन, शक, कुषाण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में हो जाएगा आपका, जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे? ऑप्शन नंबर ए में है छपरा, बी में हजारीबाग, सी में है पटना, डी में है सिवान। तो इसका 12 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग से भागते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में हो जाएगा, किस वर्ष पटना में कांग्रेस का 27वां सम्मेलन आयोजित हुआ था? आपका ऑप्शन नंबर ए 1990, बी 1901, सी में 1912, डी में 1913। तो ऑप्शन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा आपका 1912, ऑप्शन नंबर सी। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में है, बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र की थी? ऑप्शन नंबर ए 15 लाख रुपए, बी 8.5 लाख रुपए, सी 7.5 लाख रुपए, डी 6.5 लाख रुपए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 8.5 लाख रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, किस विलय में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने वाले स्केल को पीएच स्केल कहा जाता है? बी में है, किसी विलयन में हाइड्रोजन की सांद्रता जितनी उच्च होगी उसका पीएच उतना ही उच्च होगा। ऑप्शन नंबर सी में है आपका, हम पीएच को सामान्यतः किसी पीएच स्केल पर 0 से 14 तक माप सकते हैं। डी, पीएच में पी का आशय जर्मन शब्द पोर्टे से है जिसका अर्थ शक्ति है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 15 का भी सही हो जाएगा, इसमें कथन सही नहीं है जो पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 में है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है एवं आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। उपयुक्त विवरण प्रकाश के किस नियम घटना से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश के अपवर्तन से, बी प्रकाश के परावर्तन से, सी प्रकाश के विवर्तन से, डी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 16 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का परिवर्तन से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। विभिन्न वर्णों में के तरंग धैर्य के बढ़ते क्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन में ए बैगनी लाल नीला पीला, बी में है बैगनी नीला पीला लाल, सी में है लाल पीला नीला बैगनी, डी में है लाल नीला पीला बैगनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बैगनी नीला पीला लाल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का जश्न मनाते हुए प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी की रचना किसने की?
ए सरोजिनी नायडू ने, बी सुभद्रा कुमारी चौहान ने, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, डी महादेवी वर्मा ने। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18 का बी सुभद्रा कुमारी चौहान ने रचना की। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में है प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? ए गृह मंत्रालय, बी विदेश मंत्रालय, सी आयुष मंत्रालय, डी पंचायती राज मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आयुष मंत्रालय। 19 का सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 में हो जाएगा बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण का शुभांकर क्या है? ऑप्शन नंबर ए उज्ज्वला, बी गज सिंह, सी मौली, डी वीर मंगई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गज सिंह। बी इसका हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। ए राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है, बी राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, सी प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, डी राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 में है निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर रोक संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 22, बी अनुच्छेद 23 का 1, सी में हो जाएगा अनुच्छेद 23 का 2 और डी में हो जाएगा अनुच्छेद 24। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 23 का 1। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 23 में है निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए में है 1 में है गुरु अंगद, 2 में है गुरु अर्जुन देव, 3 में है गुरु हरगोविंद, 4 में है गुरु तेग बहादुर। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए में 2 और 4, बी में 2 और 3, सी में 1 और 3, डी में 1 और 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 23 का ऑप्शन नंबर ए 2 और 4। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में हो जाएगा आपका पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। ए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्यों में, बी में हो जाएगा तमिलनाडु, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में, सी में तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में, डी में तमिलनाडु, कर्नाटक एवं गोवा राज्यों में। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में है 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? ए 100, बी 200, सी 299, डी 500। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 25 का ऑप्शन नंबर सी 299 सदस्य थे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित में कौन सा नवीनतम समावेश था? ए है छऊ नृत्य है, बी में दुर्गा पूजा, सी में गरबा नृत्य, डी में कुंभ मेला। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 26 का हो जाएगा आपका गरबा नृत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 में। 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? ए 120/90, बी में हो जाएगा 120/80, सी में हो जाएगा 140/90 और डी में हो जाएगा 140/100। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का आपका ऑप्शन नंबर बी 120/80। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 का बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 28 की ओर। 28 में है क्वेश्चन नंबर 28 में है आपका निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया एक अनिवार्य भाग नहीं है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया एक अनिवार्य भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है सूर्य प्रकाश, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी जल। 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन। 28 का सी नाइट्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का। निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? ए में है पिनियल ग्रंथि, बी में है लार ग्रंथि, सी में है थाइमस, डी में है अधिवृक्क ग्रंथि, डी में है अधिवृक्क ग्रंथि। तो 29 का इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी लार ग्रंथि। अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है लार ग्रंथि। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 में है आपका निम्नलिखित में से किस युग में दोहरा परिसंचरण पथ होता है? परिसंचरण पथ होता है ए उभयचर और स्तनधारी, बी पक्षी और स्तनधारी, सी सरीसृप और स्तनधारी, डी मछली और पक्षी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पक्षी और स्तनधारी में दोहरा परिसंचरण
उत्पत्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 में है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एक पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा का कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन परिवर्तन करता है। सेकंड में है, पादपों में पर्णहरित होता है। तीसरा में है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो इसका सही हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए में है केवल एक सही, बी में है केवल एक और दो सही, और इसका आपका सी में है केवल एक और तीन सही, डी में है सभी सही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 31 का बी, केवल एक और दो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 की ओर। 32 में है, एक जीव जो अन्य जीवित जीवों पर जीवित रहता है उसे डैश कहा जाता है। इसका ऑप्शन है सूक्ष्मजीव, बी परजीवी, सी सहभोजित्व, या डी परपोषी। 32 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परजीवी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। निम्नलिखित में से कौन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर ए में है अल्फ्रेड वेगनर, बी में है चार्ल्स डार्विन, सी में है कन्फ्यूशियस, डी में है सिगमंड फ्राइड। 33 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स डार्विन ने पुस्तक लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 की ओर। 34 में हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? ए वैसोप्रेसिन, बी प्रोलैक्टिन, सी वृद्धि हार्मोन, डी मेलाटोनिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मेलाटोनिन द्वारा स्रावित नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 में वह इंगित करता है कि किसी वस्तु का संपूर्ण भार कहाँ कार्य करता है, उसे डैश गुरुत्व का केंद्र के रूप में जाना जाता है। ए में है राक्षस का केंद्र, बी में है क्षेत्र का केंद्र, सी में है गुरुत्व का केंद्र, डी में है डब का केंद्र। 35 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्व का केंद्र से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। क्वेश्चन नंबर 36 का हो जाएगा आपका, स्पीडमैन बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगाता है, जब वह अचानक रुक जाती है, इसका चित्रण पूर्वजों द्वारा किया जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा न्यूटन के पहले नियम द्वारा, बी न्यूटन के अन्य नियम, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा आपका न्यूटन के तीसरे नियम द्वारा, डी में संवेग संरक्षण सिद्धांत द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा न्यूटन के पहले नियम के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 में हो जाएगा आपका, भारतीय कृषि में संबंधित कुछ क्रिया नीचे दी गई है, उनके संबंधित उत्पादों के साथ उनका मिलान करें जिनके लिए उन्हें क्रियान्वित किया गया था। एक धूसर क्रांति, ए तिलहन, दो भूरी क्रांति, बी उर्वरक, और 3 में हो जाएगा आपका गुलाबी क्रांति, सी में चमड़ा, 4 में पीली क्रांति, डी में झींगा। इसका सही सम्मिलित हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर में सम्मिलित पहले कर लेते हैं हम लोग। एक का धूसर क्रांति हो जाएगा आपका उर्वरक, भूरी क्रांति में हो जाएगा आपका गुलाबी क्रांति में हो जाएगा आपका झींगा, पीली क्रांति में हो जाएगा तिलहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही सम्मिलित हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 37 का भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 38 की ओर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में है जमने के बाद पानी का घनत्व कम जाता है, बी में है जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है अतः उसकी यह कठोरता पाइप को तोड़ देती है, सी में है जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, डी में है जमने के बाद पानी के पाइप का धातु गल जाता है। तो 38 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 में है, सबसे पहले यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था कि पूर्व मौजूदा इंजनों में किस प्रकार का जीवाश्म निर्मित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है जेनिफर डाउडेना, बी में है रोडल्फ वर्चो, सी में है विलियम हार्वे, डी में है कार्ल लिनिश। तो 39 का इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका सी, विलियम हार्वे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर।
40 में हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के आदेश से, सी संसद द्वारा कानून से, बी संसद द्वारा कानून से, सी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचना से, डी केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना से। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी संसद द्वारा कानून से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। 41 में आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पहली बार राजनीतिक दलों के अस्तित्व को स्पष्ट संवैधानिक मान्यता प्रदान की है? ए 7वां संशोधन, बी 35वां संशोधन, सी 52वां संशोधन, डी 66वां संशोधन। तो 41 का आपका सही आंसर हो जाएगा सी 52वां संशोधन। 41 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। 42 में हो जाएगा, लोकसभा में किसी विधेयक पर मतदान बराबर होने की स्थिति में निम्नलिखित में से किस निर्णायक मत देने का अधिकार है? ऑप्शन नंबर ए में है अध्यक्ष, बी उप सभापति, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा आपका अपना ए अध्यक्ष हो जाएगा इसका सही आंसर 42 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 43 में हो जाएगा, वह संवैधानिक संशोधन जिसके माध्यम से 4 क्षेत्रीय भाषाओं अर्थात बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को संविधान में शामिल किया गया, वह है 72वां, 92 या 93 या 94 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 43 का होगा डी 94 में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। 44 में हो जाएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा? 44 का ऑप्शन हो जाएगा ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 19, डी अनुच्छेद 21। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। 45 में हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पदभार संभालने से पहले संविधान सभा का अंतिम अध्यक्ष कौन थे? अंतिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सी राजगोपालचारी, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी टी कृष्णमाचारी या डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 45 का आपका डी हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। 46 में है आपका, बेबीलोन के झूलते उपवन का निम्न संबंध किस प्राचीन संस्कृति से है? ए मिस्र, बी मेसोपोटामिया, सी हड़प्पा या डी चीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी मेसोपोटामिया 46 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 में है, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? ए 16 अगस्त 1952, बी 7 मार्च 1952, सी 13 मई 1952, डी 22 अक्टूबर 1952। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 13 मई 1952। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। 48 में है, किसने कहा था कि मिस्र नील नदी का उपहार है? ए में है हेरोडोटस, बी में है सेल्सस, सी में है अरस्तु, डी में है एरियन। तो 48 का सही आंसर आपका हो जाएगा ए हेरोडोटस ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। 49 में है, कौन सी घटना वास्तव में शांतिपूर्ण क्रांति का परिणाम थी? ए में है इतालवी पुनर्मिलन और बी में है फ्रांसीसी क्रांति, सी में है जर्मन पुनर्मिलन या डी में है रूसी क्रांति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 49 का ऑप्शन नंबर सी जर्मन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। 50 में है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है संकीर्ण राष्ट्रवाद, बी विलियम द्वितीय की सत्ता की भूख, सी सैन्यवाद, डी आर्कड्यूक फ्रांसीसी फर्डिनेंड की हत्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 50 का डी हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 में है आपका, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र NCMB का कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए में है भावनगर, बी में है जामनगर, सी में मुंबई, डी में है पांडिचेरी। तो 51 का आपका सही आंसर हो जाएगा बी जामनगर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर।
52 में आपका हो जाएगा, बेसिन के संदर्भ में दक्षिण प्रायद्वीप में नदियों का सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ए में है, ऑप्शन में ए में है गोदावरी महानदी और कृष्णा, बी में है गोदावरी कृष्णा और महानदी, सी में है कृष्णा गोदावरी और महानदी, डी में है कृष्णा महानदी और गोदावरी। तो 52 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी कृष्णा और महानदी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। 53 में है, हाल ही में समाचारों में रही सौभाग्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए ग्रामीण परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, बी सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करना, सी दूर दराज के क्षेत्रों में कृषि को बढ़ावा देना, डी शहरी क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाओं को बढ़ाना। तो 53 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण का प्राप्त करना। 53 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 में आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू की है? ए झारखंड, बी बिहार, सी कर्नाटक, डी उड़ीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 44 का डी, उड़ीसा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। 2 फरवरी को हमने विश्व वेटलैंड दिवस मनाया, जो निम्नलिखित में से किस वर्ष रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए जाने का प्रतीक है? ए 1968, बी 1970, सी 1971, डी 1975। चलिए आगे, इसका सही आंसर हो जाएगा 55 का आपका ऑप्शन नंबर सी, 1971। चलिए आगे बढ़ते हैं 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 में आपका, निम्नलिखित में से किस स्थिति में उपभोक्ता को संतुलन में कहा जाता है? ए वह एक निश्चित आय स्तर पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है, बी वह एक निश्चित आय स्तर पर पूर्ण सुख सुविधाओं से जीवन जीने में सक्षम है, सी वह कुछ वस्तुओं के उपभोग के बिना अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, और डी वह आय के नए स्रोतों का पता लगाने में सक्षम है। तो 56 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वह एक निश्चित आय स्तर पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 में आपका, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय का हिस्सा है? ए एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, बी उस वित्तीय वर्ष में बेची गई पुनः उपयोग की गई वस्तु, सी गृहिणी द्वारा प्रदान की गई सेवा, डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 57 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 में है, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? पहला ऑप्शन नंबर ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। 59 में है, नगद आरक्षित अनुपात और खुले बाजार परिचालन प्रवर्तन किसके उपकरण है? ए बजटीय नीति, बी व्यापार नीति, सी राजकोषीय नीति, डी मौद्रिक नीति। 59 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौद्रिक नीति। 60 में हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं को स्थिति 59 का हो जाएगा, नगद आरक्षित अनुपात और खुले बाजार परिचालन परिवर्तन किसके उपकरण है? ए बजटीय नीति, बी व्यापार नीति, सी राजकोषीय नीति, डी मौद्रिक नीति। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 59 का डी मौद्रिक नीति। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 में है, निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु की स्थिति ऊर्जा प्रदान करता है? ए इसका संवेग, बी इसकी स्थिति, सी इसका त्वरण, डी इसका आकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसकी स्थिति। 60 का हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। 61 में है, जब किसी पिंड का घनत्व तरल पदार्थ के घनत्व से अधिक हो जाता है तो क्या होता है? ए यह तैरता है, बी यह डूबता है, सी यह स्थिर रहता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60 का, जब यह डूबता है, 61 का बी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 62 की ओर।
62 में है घरेलू विद्युत वायरिंग मूलतः निम्नलिखित में से किस कनेक्शन से संबंधित है? ए श्रृंखला कनेक्शन, बी समांतर कनेक्शन, सी श्रृंखला और समांतर कनेक्शन का संयोजन, डी प्रत्येक कमरे के भीतर श्रृंखला कनेक्शन और अनियंत्र में समांतर कनेक्शन। 62 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समांतर कनेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। 63 में हो जाएगा रेडियो धर्मी 6 में उत्सर्जित बीटा कण का अवशेष कितना होता है? ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी तटस्थ या डी स्विच नियमित रूप से चार्ज होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक होता है। 63 का हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। एक पिंड सबसे अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है यदि वह काला और खुरदुरा है, बी काला और चिकना है, सी सफेद और खुरदुरा है, डी सफेद और चिकना है। 64 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए, काला और खुरदुरा। एक पिंड सबसे अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है यदि वह काला और खुरदुरा है। 64 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। एक पेंडुलम की समयावधि चंद्रमा पर पृथ्वी की समयावधि से डैश होगी? ए समान रहता है, बी घटता है, सी बढ़ता है, डी कोई विकल्प सही नहीं है। तो 65 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बढ़ता है। 65 का सही हो जाएगा वह बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66। 66 में है किस चार्टर अधिनियम द्वारा पहली बार शिक्षा के लिए वित्तीय आवंटन किया गया? ए चार्टर एक्ट 1773, बी चार्टर एक्ट 1793, सी चार्टर एक्ट 1813, डी चार्टर एक्ट 1833। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 66 का आपका सी, चार्टर एक्ट 83 में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 में है आपका निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में घोषणा की कि मुझे स्पष्ट रूप से स्वीकार करना चाहिए कि मैं एक समाजवादी और एक गणतंत्रवादी हूँ? ऑप्शन हो जाएगा ए एस सी बोस, बी एम के गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी एन जी रंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 67 का सी, जवाहरलाल नेहरू। 68 का हो जाएगा 68 का अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? समांथा हॉर्वे ने, निगेला लॉन्स ने, या सी डगलस हर्ड ने, या ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा पेनेलोप फिट्जगेराल्ड ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, समांथा हॉर्वे ने। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में हो जाएगा आपका 69, क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। किस राज्य की वन परियोजना में वन पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए स्कॉच पुरस्कार जीता? ए उड़ीसा, बी नागालैंड, सी मध्य प्रदेश, डी असम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। 70 में हो जाएगा हाबू हिल्स स्थित गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? ए अरवली, बी सह्याद्री, सी अन्नामलाई, डी पूर्वांचल। तो 70 का इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अरावली। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। 71 में हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन से भारतीय मार्शल आर्ट का उदाहरण है? एक थॉन्ग स्टार, 2 में हो जाएगा कलारिपय्याहू, सी में हो जाएगा आपका सिलंबम, या 4 में हो जाएगा मोडिएटो। तो ऑप्शन नंबर में कौन सा सही विकल्प है? ऑप्शन नंबर ए में है केवल 1 और 2, बी में केवल 2 और 3, सी में होगा केवल 1, 2 और 3, डी में होगा 1, 2, 3 और 4। 71 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 2 और 3। 71 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। 72 में है भारत में क्रेडिट कार्ड व्यवसाय के संदर्भ में हॉट कार्ड के तात्पर्य डैश से है? एक कम ब्याज वाला क्रेडिट कार्ड से, बी अनचाहा क्रेडिट कार्ड, सी खोया हुआ क्रेडिट कार्ड, डी अत्यधिक प्रचारित क्रेडिट कार्ड। तो 72 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, खोया हुआ क्रेडिट कार्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। 73 में है दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना, बी में है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सी में है तृतीय पंचवर्षीय योजना, डी में है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 का आपका हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। 74 में हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय में तीव्र वृद्धि गरीबी में कमी में से जुड़ी होगी इस परिकल्पना को क्या कहा जाता है? ए ट्रिकल डाउन परिकल्पना, बी ट्रिकल अप परिकल्पना, सी यू आकार की परिकल्पना, डी गरीबी अनुमान परिकल्पना। 74 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रिकल डाउन परिकल्पना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। 75 में हो जाएगा महासागरीय तापमान के बराबर में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? एक, समुद्र का सबसे अधिक तापमान भूमध्य रेखा पर दर्ज किया जाता है। दूसरा में हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध के महासागरों में दक्षिण गोलार्ध की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक औसत तापमान दर्ज किया जाता है। तो नीचे विकल्प में सही कोड में चूज करना है। ऑप्शन नंबर ए में है आपका केवल एक, बी में है केवल दो, सी में है एक और दो दोनों, डी में ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 75 का हो जाएगा केवल दो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। 76 में हो जाएगा आपका क्वेश्चन, वसंत ज्वार निम्नलिखित में से किस दिन आता है? ए केवल अमावस्या के दिन, बी पूर्णिमा के दिन और साथ ही अमावस्या के दिन, सी केवल पूर्णिमा के दिन, डी वह दिन जब चंद्रमा की स्थिति अपनी पहली तिमाही में होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिमा के दिन और साथ ही अमावस्या के दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। 77 में हो जाएगा आपका जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया था? कन्वेंशन को किस वर्ष अपनाया गया था? ए 1991, बी 1992, सी 1993, डी 1994। तो इसका हो जाएगा आपका 74 का ऑप्शन नंबर बी 1992। चलिए आगे बढ़ते हैं 78 क्वेश्चन नंबर 78 में हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक प्रभावी स्टेरिलाइजिंग एजेंट है। जब यह आसानी से सक्रिय ऑक्सीजन खो देता है तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक प्रभावी स्टेरिलाइजिंग एजेंट है। जब वह आसानी से सक्रिय ऑक्सीजन खो देता है तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में हो जाएगा आपका ऑप्शन ए में नवजात हाइड्रोजन, बी में हाइड्रोजन, सी में ओजोन, डी में जल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। 79 में हो जाएगा एंटीबायोटिक्स किस प्रकार के संक्रमण के लिए उपयोगी है? ए केवल वायरस, बी केवल बैक्टीरिया, सी केवल बैक्टीरिया और वायरस दोनों, डी ना तो बैक्टीरिया ना ही वायरस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल बैक्टीरिया। 79 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 में है गैम्क्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर किसके महत्वपूर्ण यौगिक हैं? गैम्क्सिन और इसका हो जाएगा डीडीटी। तो ऑप्शन नंबर ए में है क्लोरीन, बी नाइट्रोजन, सी सल्फर, डी फास्फोरस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन। 80 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 का। 81 में हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा धातु आयस्क के युग्म सही नहीं है? सही नहीं हो जाएगा आपका ए आयरन मैग्नेटाइट, बी एल्युमिनियम बॉक्साइड, सी सोना कैल्वेराइट, डी कैल्शियम कार्नेलाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम कार्नेलाइट। 81 का सही हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। 82 में है निम्नलिखित में से पदार्थों के कौन से युग्मों को ऊर्ध्वपातन द्वारा पूर्णतः पृथक किया जाता है? ए रेत और आयोडीन, बी अमोनियम क्लोराइड और आयोडीन, सी रेत और सल्फर, डी नमक और सल्फर। तो 82 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रेत और आयोडीन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में। 83 का हो जाएगा आपका निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी धातु की इलेक्ट्रॉनिक चालकता को प्रभावित
करता है। ए धातु की प्रकृति और संरचना, बी प्रति परमाणु में संयोजकता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सी तापमान, डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 83 का आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 83 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। 84 में हो जाएगा, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति, सी छाई दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। उपरोक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? ए मैथिली शरण गुप्त, बी महादेवी वर्मा, सी जयशंकर प्रसाद, डी नरेंद्र शर्मा। 84 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। 85 में हो जाएगा, चलिए 85 का हो जाएगा आपका, उर्वशी महाकाव्य किस हिंदी कविता की रचना है? ए सुमित्रा नंदन पंत, बी निराला, सी महादेवी वर्मा, डी रामधारी सिंह दिनकर। 85 का आपका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। 86 में हो जाएगा, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें इनकरेक्टली हो जाएगा स्पेल्ड वर्ड हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंट्रोग्रेशन, बी मैजिस्ट्रेट, सी प्रिलिमिनरी, डी डिसिप्लिनरी। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 86 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87। 87 में हो जाएगा, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट फ्रेजल verb from the given option to fill the blank space and complete the sentence. 10 candidates dash for the interviews. A turned up, B turned down, C turned over, D turned out. तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, turned up। 87 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। गणतंत्र दिवस 2025 की झांकी का विषय क्या है? ए भारत लोकतंत्र की जननी है, बी स्वामी भारत विरासत और विकास है, सी लद्दाख पर्यटन और समग्र संस्कृति, डी आदित्य शिल्प कौशल और संस्कृति की भूमि। तो 88 का आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं 89 में। 89 में हो जाएगा, हाल ही में छत्तीसगढ़ की बीजापुर में शुरू किए गए आतंकवाद विरोधी अभियान का नाम क्या है? ए ऑपरेशन ग्रीन हंट, बी ऑपरेशन संकल्प, सी ऑपरेशन सूर्या, डी ऑपरेशन थंडर। 89 में हो जाएगा और इसका सही आंसर हो जाएगा 89 का ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन संकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। 90 में हो जाएगा, जून 2025 तक आयुष्मान भारत मिशन के तहत स्कैन और शेयर सुविधा के लिए कौन सा राज्य भारत में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है? आयुष्मान भारत मिशन के तहत स्कैन और शेयर सुविधा के लिए कौन सा राज्य भारत में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है? ऑप्शन देखते हैं। नाइन्टी का ऑप्शन हो जाएगा इसका ए उड़ीसा, बी हरियाणा, सी बिहार, डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। ऑप्शन नंबर सी, बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं 91 से 100 मैथ्स है, तो मैं ऑप्शन बता देती हूँ आपको। 91 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 92 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 93 का आपका ऑप्शन हो जाएगा, 93 का आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, और 94 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95। 95 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सही बी, 96 में आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही ए, और आगे 97 का देखते हैं। 97 में आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही हो जाएगा आपका, और 98 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 10% ए हो जाएगा, 98 में ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 99 में हो जाएगा आपका
99 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और 100 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 99 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी और 100 का बी। तो दोस्तों आज मैंने टेस्ट नंबर 6 कंप्लीट करा दिया है। तो अगर वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपका स्कोर कितना आया था। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय।